आज प्रेस क्लब में उपस्थित जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, मेरी विधानसभा की एक किसान परिवार की बेटी और जिनके माँ बाप एक साधारण परिवार से आते हैं और एक साधारण परिवार में जिसने जन्म लिया और उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन करी और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करी, जिसमें हमें गर्व है। और विशेष करके मेरी विधानसभा प्रोला विधानसभा के और बिजलवाड़ परिवार से जो ग्राम पंचायत पोरा से हैं, विकासखंड प्रोला से दिव्या ज्योति नवंबर मंथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया मतलब भारत का प्रतिनिधित्व एक सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटी ने भारत का प्रतिनिधित्व जो है ब्राज़ील के वेलम में किया, जिसमें इनका जो टॉपिक भी था माउंटेन कम्युनिटी एंड रोड्स टू क्लाइमेट्स एंड जस्टिस, बेसिकली पर्वतीय समुदाय और बदलती जलवायु परिवर्तन। इस टॉपिक पे उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशन में और ब्राज़ील में जो पूरे 198 देशों का डेलीगेशन हुआ था, उसमें दिव्या ज्योति बिजलवाड़ जी ने प्रतिभाग किया। और मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि बहन दिव्या का जो परफॉर्मेंस रही वो उसको जो है एक यूनाइटेड नेशन लेवल पे उसको जो है उसको सराहा है। और इसी विषय पे मैं दिव्या ज्योति बिजलवाड़ जी को आपके सभी मीडिया के सभी बंधुओं के सामने आज रूबरू करा रहा हूँ। मैं सरकार, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके प्रिंट मीडिया, आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने भी अपना कीमती समय दिया, आपका इसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि बहन दिव्या ज्योति जी ने जो भारत की बदलती जो विषमताएं, सो मेनी टाइम इट हैपन कि जैसे डिजास्टर आते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ऐसे देश होते हैं कि जहाँ पे उनकी जो डिजास्टर होता है, कोई क्लाइमेट बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में आए दिन आपदाएं आती रहती है। अभी थराली में देखा, आने वाले जब 2013 में केदारनाथ में आई थी, उत्तरकाशी में कई बार ये घटनाएं हुई है। तो इन चीज़ों को लेकर के दिव्या ज्योति ने एक वैश्विक लेवल पे एक बात रखी है कि अगर कोई ऐसा जो देश है, भारत तो अपने आप में एक जो संपन्न देशों में गिना जाता है, लेकिन कोई ऐसे देश भी है जिनके जो असमर्थ है उस सिचुएशन को निपटने के लिए या सरवाइव करने के लिए। तो दिव्या ज्योति ने इस बात को रखा कि यूनाइटेड नेशन पे कि अगर किसी टाइम पे इस तरीके की घटनाएं होती है, ऐसे कोई बड़े डिजास्टर आते हैं, तो उसके लिए यूएनओ लेवल पे, यूनाइटेड नेशन पे एक ऐसा फंड बनाया जाए जिससे कि उस देश को जो कोई सपोर्ट मिला जाए। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के हमारी बहन दिव्या ज्योति आपको बताएगी क्या इन्होंने बेसिकली किस टॉपिक पे इन्होंने बात करी और बेसिक उनका एजेंडा क्या था और आने वाले समय में उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। बहन दिव्या ज्योति आपको रूबरू करेंगे। सभी मीडिया प्रभारी जो यहाँ पर आए हैं, प्रेस क्लब के सभी सदस्य, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने ये टाइम निकाल करके इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि जलवायु परिवर्तन इस समय इज़ अ बिग इमरजेंसी इन एंटायर ग्लोब। तो अगर मैं बात करूं तो कॉप की, मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉप से परिचित कराना चाहूँगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 198 देशों का एक समुदाय है जहाँ पर क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर सब बात करते हैं। 1992 में कॉप की शुरुआत ब्राज़ील के ही रियो डी जेनेरो से हुई थी और 1995 में जर्मनी के बर्लिन में इसकी पहली मीटिंग आयोजित करी गई थी। इस मीटिंग को आयोजित करने का जो मतलब एक एजेंडा था वो ये था कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं जिन्होंने उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करी, अर्बनाइजेशन नहीं करा, लेकिन आज वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु की जो मार है उसको सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। मैंने कॉप दुबई, कॉप अजरबैजान के लिए काफ़ी ट्राई किया लेकिन मेरा नहीं हो पाया।
लेकिन इस बार गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एशिया पैसिफिक डेलीगेशन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यूनाइटेड नेशन में लीड कर सकूं। और अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स विधायक जी का मुझे पूरा सहयोग रहा। 15 अक्टूबर को मेरा जो लेटर था एक्सेप्टेंस लेटर वो वहाँ से आया कॉप और कॉय के लिए। मैं आपको बता दूं कि कॉय से मैं इंडिया की इकलौती डेलीगेट थी और जो कॉय होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ है। 198 देशों के जो यूथ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये दरखास्त करी कि हमारा भविष्य खतरे में है और जो भी अपने पर्यावरण के क्षेत्र में जो युवा अच्छा काम करना चाहता है उनको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करे ताकि हम अपनी एक बॉडी बना सकें और यूएनओ लेवल पे कॉप पे उसको ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट सबमिट कर सके रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कॉय उसकी ही एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं इंडिया की अकेली डेलीगेट थी और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट को फ्रेम कर सकूँ, जिसमें मैंने ये बात रखी कि जिस पर्वतीय क्षेत्र से मैं आती हूँ वो बहुत ही वल्नरेबल है नियर टू द क्लाइमेट चेंज। अगर मैं उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूँ तो 70% ग्रीन कवर एंटायर ग्लोब को पर्वतीय क्षेत्र देते हैं। 40% पीने का पानी इन्हीं जंगलों से आता है जो पर्वतीय समुदाय ने संरक्षित करके रखे। लेकिन आज अगर हम यूनाइटेड नेशन या ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं तो 1% से कम हिस्सेदारी इन पर्वतीय समुदाय की है, जिसकी बात मैंने एशिया पैसिफिक डेलीगेशन में रखी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मेरा ये पहला नेगोशिएशंस था और ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट में इस बात को दर्ज किया गया कि जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन उनकी तरफ ध्यान दें और उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक फंड बनाए। और ये मैं आपको जो बता रही थी 15 अक्टूबर को मुझे लेटर मिला और दिवाली की छुट्टियाँ थी। मैं हंस फाउंडेशन में एज ए कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट काम कर रही थी और क्योंकि छुट्टियाँ थी मैंने कॉल किया, बोला सारे ऑफिस बंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार उनका हार्दिक धन्यवाद। विधायक जी हमें वहाँ लेकर उन्होंने बात सुनी और उन्होंने तुरंत सारी कार्रवाई इस पर करी ताकि मेरी जो कॉप की जर्नी है वो एकदम स्मूथ हो जाए। पूरे 10 दिन की छुट्टियाँ, उस पूरे वीक में छुट्टियाँ थी लेकिन फिर भी मैं कॉप गई और विधायक जी से जब मैंने पहले ही डिस्कस किया तो अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स मैं बताना चाहूँगी इन्होंने एक दिन उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने टाइम लिया कि मैं पढ़ूंगा फिर मैं आपको गेट बैक करूँगा। नेक्स्ट डे इन्होंने कॉल किया कि जब इन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस बारे में बात करेंगे, आपका क्या नेगोशिएशन रहेगा, मैंने कहा इन्होंने पढ़ाई करी है अब मुझे अपनी पढ़ाई करनी जानी है। तो विधायक जी ने मुझे एक विधायक और शिक्षित विधायक का फर्क बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने 2 दिन ये चीज़ टाली, मैंने पापा को कहा, पापा ने मुझे कहा चलते हैं अपने विधानसभा के हमारे विधायक हैं वो मदद करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला पापा मेरे को नहीं लगता कोई समझेगा कि कॉप क्या है और मैंने भी एक दिन टाल दिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पापा ने विधायक जी को मैसेज कर दिया, मेरे सारे लेटर भेज दिए। विधायक जी ने बात करते कहा आज तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कल आपसे बात करता हूँ। तो कल पूरी स्टडी करी, नेट से पूरा सर्च किया व्हाट इज कॉप व्हाट इज कॉय एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ द वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी कि उन्होंने सारा पढ़ के फिर मुझसे पूछा आप जा रही हैं, आप किस बारे में बात करेंगे, आप किस नेगोशिएशन को लीड करेंगे। मैंने कहा इफ समबडी इज टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशन ही मस्ट हैव स्टडीड इट समवेयर। तो काफ़ी अच्छा था और ये जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमें सपोर्ट मिला, उन्होंने एक्चुअली मुझे पर्सनली ये फील कराया कि अगर युवा कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ ललक है और वो एक छोटी से दूर दराज की आवाज़ को कहीं पहुंचाना चाहते हैं तो पूरी धामी सरकार, माननीय विधायक सबका आपको सहयोग मिलेगा। और इसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग नो पार्टी नथिंग, पर्सनल लेवल पे मैं उन सारे युवाओं की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सेंसिटिव टॉपिक को जब मैं आपसे भी बात कर रही थी 1992 में ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस करने का क्या इरादा हुआ। ग्लासगो के 20 साइंटिस्ट ने ये बात रखी कि आज से 20 साल बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो क्लाइमेट की फर्स्ट वेव से, क्लाइमेट क्राइसिस की फर्स्ट वेव से गुजरेगा। और आज हम देख रहे हैं दिल्ली हैज़ क्रॉस 600+ AQI, बीजिंग, चाइना का बीजिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग वर्स और पूरी दुनिया में ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट गवर्नेंस है यूनाइटेड नेशन लेवल पे ये और स्ट्रेंथन इसको करने की बात हो रही है। अगर मैं आगे की बात करूं, मैं विधायक जी से ये एक्चुअली निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय समुदाय हैं, जब मैंने हंस फाउंडेशन में अपना काम शुरू किया तो मुझे भटोली जाने का मौका मिला। ये एक्चुअली सब मुझसे पूछते हैं आपको ये कहाँ से आया। 2 साल पहले जब मैं भटोली में थी तो मुझे महिलाओं ने बोला मैडम आप ऊपर जंगल वहाँ पे बाँच के उन्होंने जंगल कंजर्व करें, दैट इज़ अ वेरी बिग फॉरेस्ट एंड वेरी गुड। तो मैंने उनसे कह रहे मैडम सब नीचे तक आते हैं, ऊपर कोई नहीं जाता, आप ऊपर चलोगी? मैंने कहा मैं बिल्कुल चलूँगी। वो 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, मैं गई और मतलब उन्होंने मुझे जब उसके बारे में बता रहे थे तो कहते हैं मैडम ये जंगल नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पनपाया है। दैट वॉज वन ऑफ द वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। लेकिन मैडम हमें लोग समझते हैं कि हम कौन हैं, अरे औरतें हैं क्या जानती हैं। मैंने कहा नहीं, जो मुझसे होगा मैं करूँगी। और लास्ट ईयर भटोली की महिलाओं को राज्यपाल द्वारा दिल्ली में हंस फाउंडेशन के इवेंट में सम्मानित किया गया और उनके संरक्षण के लिए उन्हें कुछ धनराशि भी हंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई।
और फिर मैं बात करूँ जाखनी धार की तुंगभंडार की, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ओक का फॉरेस्ट है, वो महिलाओं ने कंजर्व किया है। तो मेरी मोटिवेशन जब मैं उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे थी और जब मैंने मुझसे पूछा गया कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं लेकिन आप परिवर्त के समुदाय के लिए क्यों स्पेसिफिक बात कर रही हैं, तो मैंने बोला मेरी माँ, मेरी नानी, मेरी दादी और जो भी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनका एक भाग हूँ, इसीलिए मैं उनकी बात, यहाँ मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उनके लिए कुछ लेके यहाँ से जाना चाहती हूँ। And whole room applauded for me. Ki my God, you have the opportunity of talking about any other thing in your country, but you picked up the people who belongs to you. So I'm like, yeah, that is my job. अगर मैं ओसला, ढाटमी, गंगाड़ की बात करूँ, वहाँ की महिलाओं का जो जीवन है वो अत्यंत संवेदनशील है। और आप कहते हैं कि डेवलपमेंट, वो जो रीज़न है वो सड़कों के लिए वो डेवलप, ठीक है हम अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, बट वो जो रीज़न है वो डेवलपमेंट के लिए नहीं बनेगा। वी आर इन द जोन 5। ये सबको समझना होगा कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिजास्टर इज अ नेक्स्ट बिग थिंग फॉर दिस स्टेट। हम सरकार पे, कल मुझे मैं किसी वार्ता में गई थी तो मुझे पूछा गया ये जो सरकार है ये पर्यावरण को लेकर कोई बात नहीं करती है। तो मैंने बोला आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये सरकार क्या ये बोलती है कि लोगों को कि आप जाकर के कूड़ा नदी में डाल दो? ये कौन सी सरकार आके आपसे बात कर रही है? दिस इज बेसिक सिविक सेंस। और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगी विधायक जी की, मुझे अगर मौका मिले मैं एक पैन उत्तराखंड लेवल पे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहती हूँ ताकि लोग ना जागरूक हो। द फॉल्ट इज नॉट विद द गवर्नमेंट, सरकार की गलती नहीं है, किसी प्रतिनिधि की गलती नहीं है, गलती हमसे शुरू होती है। दैट वी आर गिविंग देम चांस टू डू एनीथिंग व्हाट दे वांट टू डू, बट वो तो हमारा अच्छा ही चाह रहा है ना। आप अगर रोड की डिमांड करो तो वो रोड आप तक पहुँचाना, फिर इशू आ रहा है कि रोड में प्रॉब्लम है, रोड आई आपदा आई। So you cannot question everything. You have to be very specific. Either you want development or you want green cover. So मेरी ये सबसे गुजारिश है कि लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके जागरूकता आए। और इंडिया इज़ करंटली रनिंग इनटू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इमरजेंसी। अगर मैं आज दिल्ली की AQI की बात करूँ तो 800 AQI दिल्ली में रीच हो गया है। PM 2.0 टू PM 2.10 आपके लंग्स में तब आता है जब आपको लंग कैंसर है, एंड वो आज दिल्ली के लोगों के, नॉर्मल जो लोग हैं उनके लंग्स में देखा जा रहा है। सो दीज आर द क्लाइमेट क्राइसिस। सारे आपके जो डेवलपमेंट्स हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपका पर्यावरण, अगर आपकी हवा जो है वो एकदम स्वच्छ नहीं है। एंड विधायक जी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि विधानसभा में आप प्लीज़ इस मुद्दे को उठाइए कि अगर उत्तराखंड एक हरित राज्य के नाम से जाना जाता है तो ये जो हरित, इसका 70 या 60% जो कवर है इसको हम बढ़ाएं ना कि घटाएं। तो ये मेरी आपसे भी गुजारिश रहेगी। और उत्तराखंड जैसा जो एक संवेदनशील राज्य है जो ऑलरेडी जोन 5 ऑफ डिजास्टर में अब आ चुका है, और साल दर साल हमारे लिए समस्या बढ़ती जाएगी अगर पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे हम कोई बिग मेजर्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए नहीं लेके आते हैं। और क्योंकि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप बोलते हैं आप आईना है लोगों के लिए, और मैं आपसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सकता है आप लोगों को अपनी एक न्यूज़ के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बार बार ये पंप करिए कि वी आर, आवर जनरेशंस आर रनिंग इनटू क्राइसिस एंड वी नीड टू एड्रेस दैट एट एनी रेट। नोबडी विल वांट कि आपके जो बच्चे हैं वो 10 साल बाद ऑक्सीजन बोतलों में ढूंढ रहे हैं, एंड दिस इज हार्श रियलिटी। मैं अभी जब मेरा डेलीगेशन था, एक सिंगापुर का डेलीगेशन था, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वहाँ एक ग्लासगो के प्रोफेसर प्रेजेंट कर रहे थे, एक उन्होंने एक वीडियो चलाया था। उस वीडियो में वर्ल्ड की 10 कंट्रीज जिसमें इंडिया का दिल्ली और बैंगलोर भी शामिल थे, ये 10 कंट्रीज़ में उन्होंने आज से 10 साल बाद का एक वीडियो चलाया, एंड ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोफेसर, कि जहाँ पे बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स के आगे ऑक्सीजन बाय कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उनके मुंह में लगा, फिर वो काम कर रहे हैं। और जो 80 साल का जो वृद्ध बाप है वो देख के रो रहा है कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो कल चला जाऊँगा बट माय चाइल्ड विल डाई, और ऑक्सीजन की जो प्राइस है दैट विल राइज बिकॉज एवरीथिंग इज कमर्शियलाइज्ड टुडे। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ वाटर बॉटल इनसाइड द एयरपोर्ट इज 60 रुपीज? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो ऑक्सीजन जो इतनी कीमती है वो सस्ती बिकेगी? So these are the real problems that we as a nation, we as a state need to address. Apart from that, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, but what will remain is our earth, our land. हमने भी यही काम करना है, सरकार ने भी यही काम करना है। तो दिस इज आवर प्रायोरिटी कि हम इस अर्थ को, हम इस एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा, यूएनओ ने जो डेटा दिया है, आज से 15 से 16 साल के बीच में there are certain countries that are going to get affected by the third wave of climate crisis. India is already hit by the first one. Whatever is happening in Delhi is the starting of the first wave of climate crisis. So it is my humble request कि आप लोग अपने मीडिया चैनल के माध्यम से
अपने जो भी आप, क्योंकि आप लोगों की रीच ज़्यादा है, मैं आई एम अ स्कॉलर, मैं एक रिसर्चर हूँ, आई हैव नथिंग टू डू विद इंटरनेट विद इन्फ्लुएंसेस। हाँ, मुझसे जो सहयोग होगा युवाओं को संबोधित करने के लिए, राज्य की कोई ऐसी नीति में जहाँ पे मैं अपना कंट्रीब्यूशन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे सकूँ, मैं हमेशा रेडी हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। मेरा एक ही एजेंडा है कि आई एम एंटर्ड इनटू दिस फील्ड and I'm sitting with the leaders at the world. Like God has given me this opportunity to sit at the highest decision-making table of the world. So I will utilize that. अभी जो next COP है वो नवंबर 2026 में टर्की में होगा, जिसमें मेरा रोड मैप रहेगा कि एटलीस्ट मैं यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट में ये ड्राफ्ट कराऊँ कि there should be a strategic fund for the mountain communities. So yeah, thank you so much for this conference for coming और आप सब लोगों का आभार और धन्यवाद।